तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में, जिसमें हम डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम धान की बीमारी पढ़ रहे हैं। 5 डिजीज पढ़ चुके हैं, आज हमारी 6 डिजीज है, खैरा डिजीज ऑफ राइस। डॉक्टर YL नैन, इनका पूरा नाम था डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण नैन। इन्होंने सबसे पहले इस डिजीज को डिस्कवर किया था यूपी के तराई रीजन में 1966 में। तो ये डिजीज हमारी किस कारण से होती है? कोज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी से होती है। ये किसी पैथोजन से नहीं होती है, जिंक की कमी से होती है। जब हमारे फील्ड में या खेत में जिंक की कमी हो जाती है तो उस कारण ये डिजीज होती है। ये एबायोटिक डिजीज है। अभी तक जो हमने डिजीज पढ़ी थी वे बायोटिक थी, किसी न किसी पैथोजन के कारण हो रही थी। इसमें उपज का जो लॉस होता है वो 25% तक होता है, यानी 25% हमारी उपज कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं खैरा डिजीज के सिम्टम्स। जो सिम्टम है वो 10 to 15 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग। जब नर्सरी से हम ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में तो उसके 10 से 15 दिन बाद ये इसके सिम्टम हमें दिखाई देने लगते हैं। वैसे इसके सिम्टम नर्सरी में भी आ जाते हैं। डस्टी ब्राउन स्पॉट ऑन अपर लीव्स ऑफ स्टंट प्लांट। इसमें डस्टी ब्राउन स्पॉट बनते हैं लीफ के ऊपर। जैसे ये हमारा प्लांट है राइस का, ये इसकी लीव्स है। ये जो स्पॉट बनते हैं ये डस्टी ब्राउन स्पॉट बनते हैं इस टाइप से। ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं शुरू में। जो पुरानी लीव्स में बनते हैं। क्लोरोसिस एट लीफ बेस ऑफ यंगर लीव्स। और जो नए प्लांट में नई लीव्स निकल के आती हैं, ये हमारा प्लांट है, तो इसमें जो नई लीव्स निकल के आएंगी यहाँ से वो पीली होने लगती है बेस से, यहाँ से पीली होने लगती है। ये पीली पीली नज़र आएंगी हमें। स्पॉट कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर स्पॉट। और ये स्पॉट जुड़ने लगते हैं और बड़े साइज में बदल जाते हैं। एंटायर लीफ टर्न टू ब्राउन्स एंड फाइनली ड्राई। और बाद में ये पूरी लीव्स में फैल जाते हैं स्पॉट और लीव्स हमारी सूख जाती है। अनइवन प्लांट ग्रोथ एंड पैचेस ऑफ पुअरली स्टेबलाइज्ड हील इन अ फील्ड। प्लांट की ग्रोथ अनइवन हो जाती है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, मतलब एक साथ नहीं रहती, कहीं बड़े कहीं छोटे इस टाइप से हो जाते हैं। और जो ये हमारे खैरा डिजीज़ के जो सिम्टम है ये फील्ड में पैचिस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे ये हमारा फील्ड है,
ये पैचेस में प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, पूरे फील्ड में प्रेजेंट ना होकर कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट होंगे ग्रुप ऑफ प्लांट। इसमें ये प्लांट ये फील्ड में अलग से नज़र आ जाएंगे हमें इस टाइप से। बाकी हमारे अलग प्लांट वो हमें सही दिखाई देंगे, ये हमें पैचेस में प्रेजेंट दिखाई देंगे इसके सिम्टम। प्लांट आर स्टंटेड, जो प्लांट है वो बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं मतलब, और जो इनकी रूट की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो इसमें हमें 3 सिम्टम याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे लीव्स में जो ओल्ड लीव है हमारी उसमें स्पॉट बनेंगे इस टाइप से, जो बाद में पूरी लीव्स में फैल जाएंगे और लीव्स हमारी सूख जाएगी, और जो नई लीव्स निकलेगी वो हमारी पीली हो जाएंगी, पीली पीली नज़र आएंगी हमें और सूखी सूखी सी नज़र आएंगी। और जो इसका थर्ड सिम्टम है वो फील्ड में हमें पैचिस के रूप में प्रेजेंट होगा, मतलब फील्ड में कहीं कहीं दिखाई देगा। ये इस ग्रुप में इतना, इसमें इतना, और यहाँ ये हमें फील्ड में अलग से नजर आ जाएगा। तो ये इसके 3 मेन सिम्टम है। तो अब बात करते हैं एटियोलॉजी की। जो खैरा डिजीज है वो जिंक की कमी की वजह से हो रही है। तो कोस्ट ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। तो इसमें कोई पैथोजन का कोई रोल नहीं है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर डिजीज है जो जिंक की कमी की वजह से हो रही है। तो इसमें हमें डिजीज साइकिल नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारा कोई पैथोजन का कोई रोल नहीं है इसमें। तो चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसके मैनेजमेंट और सिम्टम के बारे में आता है, और ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। ग्रो जिंक इफिशिएंट वैरायटी, मतलब जिंक टॉलरेंट वैरायटी ग्रो करनी चाहिए। यूज़ फर्टिलाइजर डेट जनरेट एसिडिटी, ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए जो एसिडिटी को जनरेट करें। रिप्लेस यूरिया विथ अमोनियम सल्फेट, जो यूरिया हम धान में देते हैं उसकी जगह हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा खेरा डिजीज़ के लिए। जो हमें जिंक सल्फेट देना है या स्प्रे करना है जिंक सल्फेट का, वो किस हिसाब से करना है। 5 kg जिंक सल्फेट, 2.5 kg सिलेक्ट लाइम, 1000 लीटर पानी में इसका हम घोल बना लेंगे, इन्हें मिला लेंगे उसमें। और जो हम पहला स्प्रे करेंगे इसका वो डे आफ्टर सोइंग इन नर्सरी 10 दिन बाद करेंगे, नर्सरी बोने के 10 दिन बाद उसमें हम पहला स्प्रे करेंगे। और जो दूसरा स्प्रे करेंगे, अगर हमारा खैरा रोग नहीं जाता तो फिर दूसरा स्प्रे करेंगे हम नर्सरी में, वो 20 दिन बाद करेंगे। और जो थर्ड स्प्रे है वो हम 15 से 30 दिन बाद डे आफ्टर प्लांटिंग, डे आफ्टर सोइंग था नर्सरी में, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मतलब मेन फील्ड में। जब नर्सरी के बाद हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके 15 से 30 दिन बाद हम स्प्रे करेंगे अगर हमारा रोग
मेन फील्ड में भी आता है तो इसमें और हम रूट डिपिंग कर सकते हैं 2% जिंक ऑक्साइड के साथ। रूट डिपिंग मतलब जो हमारे सीडलिंग की रूट रहती हैं, जब हम नर्सरी से सीडलिंग उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों को 1 से 2 मिनट तक हम जिंक जिंक ऑक्साइड में भिगो कर रख सकते हैं या डुबो कर रखते हैं। जिंक सल्फेट 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर इन सोइल एप्लीकेशन। हम 25 से 30 केजी जिंक सल्फेट जुताई के समय मतलब उसमें हम डाल सकते हैं 25 से 30 केजी जिंक सल्फेट, तो हमारा ये खैरा डिजीज नहीं आती। ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं हम जिंक सल्फेट का नर्सरी और मेन फील्ड में दोनों में।